नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ सितेश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, राजनीति में उलटफेर चलना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कुणाल किशोर को पार्टी ज्वाइन कराई। पार्टी ज्वाइन करने से ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वो भी अपनी दावेदारी निभाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज यहाँ जो लोगों की उपस्थिति है, इससे साफ जाहिर होता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जोरदार लोग बहुमत देंगे, साथ ही बिहार में उनकी सरकार भी बनेगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखें। के विचारधारा और जो भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए और देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता कैसे बची रहे, इस विचारधारा पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और इसके संगठन के चल रहे अभी कार्यक्रम को पूरे गांव-गांव तक जो पहुंचाया जा रहा है संगठन महापर्व के माध्यम से, और पार्टी के अंदर पुराने लोगों को नए लोगों को जोड़ने का काम भी चल रहा है। कोई भी संगठन का जब विस्तार होता है तो संगठन मजबूत होता है और धरातल पर पार्टी का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी के नेतृत्व के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे बरबीघा के अच्छे समाजसेवी सदस्यता ग्रहण करने के लिए इतनी बड़ी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए हैं। हमारे साथ बगल के सांसद नवादा से और लोकप्रिय नेता श्री विवेक ठाकुर जी यहां उपस्थित हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेतागण भी उपस्थित हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुणाल किशोर जी के साथ आए हुए सभी समर्थक, आप पीछे कैमरा देकर देख सकते हैं कि भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इनके समर्थक यहां आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज इनके पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने पर मैं अपना अनुमोदन देता हूं। बीपीएससी के परीक्षा के मामले में जो कुछ लोग धरना दे रहे हैं, आपको पता है कि कोई भी आयोग एक स्वतंत्र इकाई होता है और आयोग के द्वारा परीक्षा के ठीक बाद स्थिति की समीक्षा करते हुए और एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया है। और जिस तरह का धरना चल रहा है, उस धरना पर आयोग संवेदनशील होकर इस बात का आकलन कर रही है कि क्या और किसी सेंटर पर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई। अभी तक इस तरह का कोई मामला किसी भी सेंटर के और सेंटर पर बैठने वाले उम्मीदवार के द्वारा शिकायत आयोग के पास नहीं आया है। लेकिन कुछ लोग जो धरना पर बैठे हैं, उनका मांग है कि पूरे बिहार का जो है बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है और उसके संबंध में रद्द करने की बात कही जा रही है। लेकिन आयोग इस बात को पूरी तरह से समीक्षा करके, जांच करके अभी फैसला ली है और आगे भी कोई इस तरह का मामला आएगा और उसका कोई पुख्ता सबूत होगा दूसरे सेंटर का, तो निश्चित रूप से आयोग कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी भी सेंटर पर अगर इस तरह की कोई घटना की बात आई है
तो उसका पुख्ता सबूत आयोग के पास देना होगा। और आइए तो सिर्फ बिहार का परीक्षा है बीपीएससी, आज से कुछ दिन पहले पूरे देश के लाखों छात्र, जिसमें 30 लाख 40 लाख से भी ज्यादा छात्र होते हैं, नीट का परीक्षा हुआ था। और नीट के परीक्षा में कुछ इस तरह के मामले आए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। लेकिन अगर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिएगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि एक सेंटर के कारण या कुछ अभ्यर्थी के कारण सभी लोगों को इसकी सजा नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए बहुत कानूनी बात भी है और आयोग इसके लिए स्वतंत्र भी है। दबाव बनाकर कोई काम नहीं कराया जा सकता है, साक्ष्य के आधार पर ही कोई फैसला होता है। और मुझे लगता है कि जो पत्रकार बंधु यहां हैं उनकी भी राय यही होगी कि कोई भी फैसला साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। अब एक उनका दूसरा सवाल है कि जो नए लोग आएंगे उनका जो नया क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड और क्वालिटी होगा। इस बात को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नीट के मामले में स्पष्ट कर दिया है। और अगर रिजल्ट आने के बाद ऐसा देखा जाता है कि किसी एक ही सेंटर से 80% लड़के, 70% लड़के, 50% अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर एक नया सवाल आ सकता है कि रिजल्ट आने के बाद अगर ऐसा हो कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आउट हुआ है, किसी तरह का गलत हुआ है, तो वहां के स्टूडेंट तो ज्यादा पास करना चाहिए एक सेंटर पर। तो रेशियो, परसेंटेज ऑफ रिजल्ट भी देखा जाता है टेक्निकल तरीके से। इस पर बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का जो है एक नीट के मामले में जजमेंट आया हुआ है। इसीलिए आयोग स्वतंत्र इकाई है, संवेदनशील है, हर चीज पर नजर रखा है और अभी ही नहीं रिजल्ट तक भी इस पर जो है बहुत सारा फैसला हो सकता है अगर इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं, साथ ही अपनी कड़ियों को मजबूत करने का काम कर रही हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।